In a horrific case in Meerut, Uttar Pradesh, a 20-year-old young woman continues to remain missing after allegedly being abducted by two men from the same village. Meerut SSP Vipin Tada has stated that police have intensified search operations in the case. This comes after the girl's 50-year-old mother succumbed to injuries sustained while trying to shield her daughter from the alleged abductors. So this is the latest that we're getting, and now I have Pankaj Gupta joining me with more details. पंकज, इस खबर के बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि 3 दिन पहले एक दलित महिला अपने पति के लिए खाना लेकर खेत पर जा रही थी। उसी दौरान उसे गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसकी कहा सुनी हुई। उसी दौरान जो वहां पे जो दबंग थे उन्होंने बलकटी से काटकर उस महिला की हत्या कर दी और उसके साथ उसकी नाबालिग जो बच्ची थी उसको उठाकर अपने साथ ले गए। आज 3 दिन हो गए हैं लगातार जो है वहां पर नेताओं का पहुंचना जो है जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं जो है कल उस महिला की यानी कि डेड बॉडी गाँव में पहुंची थी और उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन परिवार की मांग थी कि 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। लेकिन उसके बाद जब परिवार नहीं माना तो हालांकि जो उत्तर प्रदेश के यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते संगीत सोम वो वहां पर पहुंचे और परिवार को समझाने के बाद महिला का देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंचे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उसको आश्वासन दे रहे हैं। जो लड़की का अपहरण हुआ है जो अभी पुलिस ने बरामद नहीं किया। पुलिस ने हालांकि 48 घंटे का समय इसमें दिया था, लेकिन 48 घंटे आज देर शाम को पूरे हो जाएंगे। हालांकि अभी पुलिस के हाथ खाली है। वहीं मेरठ के जो एसएसपी है विपिन टांडा उनके द्वारा 10 टीमें बनाई गई है जो अलग अलग स्थानों पर जो है लड़की की बरामदगी को लेकर दबिश दी जा रही है। जी पंकज, बने रहिए हमारे साथ। Now the Meerut police have stated that teams have been sent to Haryana and Delhi as they intensify the manhunt to track down the missing girl and the two accused, identified as Paras Som, age 23, and Sunil Kumar, age 25, both residents of the same village. An FIR has been registered under relevant Bharatiya Nyaya Sanhita sections for murder and abduction, along with provisions of the SC/ST Prevention of Atrocities Act. I have Pankaj back with me. Pankaj, ये जो नई डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं इसके बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता दूंगी। चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंचे हैं। जो पीड़ित परिवार है उससे मिले हैं। उसको जो है जल्दी जो लड़की का अपहरण हुआ है उसके बरामदगी को लेकर पुलिस को अभी 48 घंटे का समय दिया गया था। जो देर शाम को 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी जो मेरठ पुलिस है उसके हाथ खाली है। और वहीं जो विपिन टांडा है मेरठ एसएसपी उनकी तरफ से 10 टीमें बनाई गई थी जो हरियाणा में हरिद्वार तमाम जो स्टेट हैं उनमें उनके द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। और अभी जो है यानी कि जो सरदाना के विधायक है अतुल प्रधान वो भी वहां पर पहुंचे हैं, जिनको पुलिस ने गांव के बाहर ही रोक दिया है और अंदर जाने के लिए भी मना किया है। वहीं पर जो अतुल प्रधान है वो अभी धरने पर बैठे हैं। जी पंकज, बने रहिए हमारे साथ। Now Meerut District Magistrate V.K. Singh has announced that financial assistance for the girl's family has been sanctioned. He stated a total of 10 lakh rupees has been given to the family from the CM Relief Fund and they will receive an additional 12 lakh by the time the charge sheet is filed in court. This comes even as the accused remain absconding. Pankaj, ये जो अमाउंट दिया जा रहा है फैमिली को इसके बारे में और डिटेल्स आ रही हैं, आप और क्या बता सकते हैं हमें? परिवार को 10 लाख की जो है आर्थिक सहायता दी गई है। मेरठ जो डीएम है वीके सिंह उनके द्वारा दी गई है और साथ में 5 लाख रुपए जो है अखिलेश यादव ने उनको दिए हैं। 5 लाख रुपए संगीत सोम ने जो पीड़ित परिवार है उसको दिया है, क्योंकि संगीत सोम का जो है क्षेत्र यानी कि संगीत सोम वहां से जो पूर्व में विधायक रहे हैं। संगीत सोम का जहां सरदाना रहते हैं मात्र उससे 5 किलोमीटर ये गांव कपसाड़ है। तो संगीत सोम रात से जो पीड़ित परिवार है उसके साथ वहीं पर है और संगीत सोम ने पुलिस से कहा है जब तक जो लड़की है उसकी बरामदगी नहीं हो जाती मैं उसी गाँव में और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ वहीं पर रहूंगा। जी बने रहिए हमारे साथ पंकज। Now meanwhile the girl's mother, before succumbing to her injuries, gave a statement recounting the assault. The woman revealed, Paras misbehaved with my daughter. When I protested, he started beating and abusing me.
He hit my head with a sharp instrument. The woman was cremated late in the evening after several hours of negotiations between the family and the administration. पंकज, और क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता दूं, जिस समय ये महिला अपने पति के लिए खाने के खेत पे देने के लिए निकली थी, तो उसी समय गांव के दो लोग आते हैं, उस महिला को घेर लेते हैं और उसकी बलकटी से काटकर हत्या कर देते हैं। लेकिन जो लगभग अभी 3 दिन बीत जाने के बाद भी जो मेरठ पुलिस है उसके हाथ खाली है, क्योंकि पुलिस की जो मेरठ के एसएसपी है उनकी तरफ से 10 टीमें बनाई गई थी, लेकिन जो 10 टीमें अलग अलग राज्य में लगातार दबिश दे रही है। साथ में जो पारस नाम का जो आरोपी जो युवक बताया जा रहा है, पुलिस उसको तो अभी नहीं पकड़ पाई, लेकिन साथ में जो उनके पिता है, माता है, वो भी घर से फरार है, क्योंकि जो गांव में जो आरोपी का घर है वो बिल्कुल खाली है। क्योंकि इस मामले में एक जो आसपास के जो पड़ोसी है जो आरोपी के, उनका कहना यह है कि जो लड़की है उसको जो आरोपी पारस है वो काफी लंबे समय से जानता था। एक दूसरे के बीच जो बातचीत होती थी और इनके बीच पहले भी 50,000 रुपए जो लड़की के परिवार ने लिया था और इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। जी।